बॉडी प्लॉट एक ग्राफिकल मेथड है जो कि किसी भी सिस्टम की स्टेबिलिटी को निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बीटेक के बच्चे इसको सेमी लॉग ग्राफ पेपर में ड्रॉ करते हैं। बॉडी प्लॉट एक पीस वाइज स्ट्रेट लाइन सेगमेंट्स का अप्रॉक्सीमेशन होता है जो कि फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंस ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ फेस ऑफ द ट्रांसफ़र फंक्शन होता है। इसमें हम 4 तरह के डिफरेंट पैरामीटर्स कैलकुलेट करते हैं, जैसे गेन मार्जिन, फेस क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी, गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसीज निकालते हैं। बॉडी प्लॉट में टोटल 2 प्लॉट होते हैं। एक प्लॉट फ्रीक्वेंसी और मैग्नीट्यूड के बीच ड्रॉ किया जाता है। फ्रीक्वेंसी को हम एक्स एक्सिस में ड्रॉ करते हैं जो कि एक लॉगरिथमिक स्केल होती है, जबकि वाई एक्सिस में मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट किए जाते हैं जो कि डीबी में होते हैं। डीबी एक बड़े गेन को शो करने का एक पैरामीटर है, ये कोई यूनिट नहीं है। दूसरा ग्राफ ड्रॉ करते हैं हम फेस एंगल और फ्रीक्वेंसी के बीच में। बॉडी प्लॉट को 1930 में एक अमेरिकन वैज्ञानिक ने प्रपोज किया था जिनका नाम हेनरिक वर्डे बोडे है। इन्हीं के नाम पे बॉडी प्लॉट रखा गया। तो बॉडी प्लॉट को शुरू करने के पहले हम ट्रांसफ़र फंक्शन के बारे में जान लेते हैं। ट्रांसफ़र फंक्शन आउटपुट के लाप्लास ट्रांसफॉर्म और इनपुट के लाप्लास ट्रांसफॉर्म का रेशियो होता है। इसको हम जीएस से शो करते हैं। जीएस बराबर वाई एस अपॉन एक्सेस होता है। वाई एस यहाँ आउटपुट का लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, जबकि एक्सेस इनपुट का ट्रांसफॉर्म फंक्शन है। एस को छोटे स्मॉल के एस से रिप्रेजेंट किया जाता है। दूसरे तरीके से हमें लिखना है तो जी एस बराबर के डैश एस प्लस जेड वन एस प्लस जेड टू एस जेड एन तक अपॉन एस प्लस पी वन एस प्लस पी टू एस पी एन तक लेते हैं। यहाँ जेड वन जेड टू जेड एन न्यूमरेटर के रूट्स हैं जिसको हम जीरोथ कहते हैं, जबकि पी वन पी टू पी एन डिनोमिनेटर के रूट्स हैं जिसको हम पोल्स कहते हैं। इसको फर्दर हमने इस तरीके से इसके एक्सटेंशन लिया है और इसके रूट्स को हमने इस फॉर्म निकाल के इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट किया है। ये बॉडी प्लॉट को लिखने का एक तरीका होता है। यहाँ Z1 और Zn की डेफिनेशन दी हुई है, इसको जीरोस कहते हैं, जबकि P1 P2 को हम पोल्स कहते हैं। इस इक्वेशन से हमें क्या क्या मालूम चल रहा है, एक कांस्टेंट टर्म k की वैल्यू और कितने पोल्स हैं, कितने जीरोस हैं, किस तरीके के हैं, मीन्स कितने पोल्स ओरिजिन पे हैं, कितने पोल्स और जीरो रियल हैं, कितने कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हैं। तो ये चीज़ हमें मालूम चलती है। आइए हम डिटरमाइन कर लेते हैं सिस्टम, टाइप ऑफ सिस्टम। हमारा सिस्टम किस तरीके का है। सिस्टम के टाइप से ही इनिशियल स्लोप खींचा जाता है जो कि एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है, और ये कहाँ से लेके कहाँ तक किया जाता है तो हम अभी चर्चा करेंगे। तो n क्या है, नंबर ऑफ पोल्स आपके ओरिजिन पे कितने हैं वो n है। n की वैल्यू के हिसाब से टाइप ऑफ सिस्टम मालूम किया जाता है। अगर जीरो टाइप का सिस्टम है तो जो इनिशियल स्लोप होगा वो जीरो होगा और वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस चलेगा। अगर सिस्टम टाइप 1 है तो -20 dB पर डिकेट का स्लोप खींचा जाएगा, और ये स्लोप के से, जो कि ओपन गेन का जो कांस्टेंट था, यहाँ से शुरू होगा, के से शुरू होगा, और ये -20 dB पर डिकेट के हिसाब से चलेगा। फर्दर अब मूव करेंगे, जहाँ अगर n टाइप का है तो -20 n का स्लोप होगा इनिशियल, और वो k 1/n से शुरू होगा। इसकी हम चर्चा हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में करेंगे, सो कैसे यूज़ करना है। आइए बात कर लेते हैं, क्योंकि मैंने बताया था कि ये अप्रॉक्सीमेशन है पीस वाइज लाइन सेगमेंट का, तो हर कॉर्नर फ्रीक्वेंसी से मतलब है यहाँ पे पोल्स और जीरोस से मतलब होता है कॉर्नर फ्रीक्वेंसी का। अगर आप पोल से पोल की तरफ मूव कर रहे हैं या पोल से जीरोस की तरफ मूव कर रहे हैं तो जो भी स्लोप होगा उसके पोल से पहले का, उसमें -20 पर dB पर डिकेट का एडिशन होगा। अगर आप जीरोस से कहीं पे मूव कर रहे हैं पोल्स में, या जीरो से जीरो पे मूव कर रहे हैं तो उसमें +20 dB पर डिकेट का इंक्रीमेंट होगा। अब यहाँ डिकेट क्या है, डिकेट
लॉगरिथमिक स्केल में एक मेजरिंग को शो करने का पैरामीटर है। 1 डिकेड इज़ अ यूनिट फॉर द मेजरिंग फ्रीक्वेंसी रेशियो ऑन द लॉगरिथमिक स्केल्स विथ अ डिकेड corresponding टू द रेशियो ऑफ 10 बिटवीन 2 डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। तो आपकी जो स्केल्स होती हैं, जो कि प्लॉट के आप ड्रॉ करते हैं, जो कि एक्स एक्सिस को अगर आप शो करेंगे तो वहाँ पे एक लॉगरिथमिक स्केल होती है। लॉगरिथमिक स्केल का यूज़ क्यों करते हैं? कोई भी बड़े पैरामीटर को एक छोटे पैरामीटर में शो करने के लिए, छोटे पैरामीटर को एक नॉर्मलाइज पैरामीटर में शो करने के लिए आप लॉगरिथमिक स्केल का यूज़ करते हैं। अब डिकेड को देख लेते हैं। जैसे 10 की पावर a-1 से लेके 10 की पावर a, यहाँ पे दोनों के बीच का क्या रेशियो है? 10 का है, तो ये 1 डिकेड रहेगा। सिमिलरली इसको इस तरह से लिखा गया है। अब इस सिस्टम में a में कोई भी इंटीजर हो सकता है, चाहे आप 0 लीजिए 1 लीजिए। इसका इस्तेमाल हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में करेंगे, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब दूसरा चीज़ है कि 2 से 20 के बीच किया गया है, तो आपका ये 1 डिकेड है। 4 और 400 के बीच अगर होगा तो ये 2 डिकेड का टाइम ड्यूरेशन लिया जाएगा। दूसरा ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम फेस को कैलकुलेट करते हैं। अगर आपकी इक्वेशन इस तरीके से दी गई है तो फेस को कैसे कैलकुलेट करना है? -90 n नंबर ऑफ पोल्स अवेलेबल ऑन द ओरिजिन, और उसको इस तरीके से tan इनवर्स के तौर पे लिखना है और कैलकुलेट करना है। अब इसी फेस को हम फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट में हम बनाते हैं ग्राफ। अब ये करना है कि क्या प्रोसीजर है। पहला काम है आपको आइडेंटिफाई करना है किस तरह का सिस्टम है। आपने मालूम कर लिया टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 के से आपने मालूम कर लिया कहाँ से शुरू होना है। फिर आपको आइडेंटिफाई करना है कि कितनी कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज़ हैं। कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज़ का मतलब है कितने ज़ीरो और पोल्स हैं। फिर आपको पहली लाइन ड्रॉ करनी है टाइप ऑफ सिस्टम और के साथ। कहाँ तक आप ड्रॉ कर लेंगे, उसके बाद फर्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी को उस पर आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफाई होने तक वहाँ तक लिया जाएगा। उसके बाद आपका जो भी चेंज होगा, जो चेंज द स्लोप अकॉर्डिंग टू द लोकेशन ऑफ नेक्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, फिर नेक्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी पे आप स्लोप चेंज करते रहेंगे। दूसरा ग्राफ आपको ड्रॉ करना है जो कि फेस एंगल फॉर द डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ ओमेगा का ड्रॉ होता है। अब स्टेबिलिटी कैसे निकालते हैं? यदि आपके गेन मार्जिन और फेस मार्जिन जो कि हम कैलकुलेट करेंगे बॉडी प्लॉट में ग्राफिकली, अगर दोनों पॉजिटिव होते हैं तो ये सिस्टम स्टेबल है। अगर दोनों ज़ीरो हैं या एक पॉजिटिव है दूसरा इन्फिनिटी है तो वो मार्जिनल स्टेबल सिस्टम कहलाता है। यदि उनमें से कोई एक नेगेटिव है तो वो अनस्टेबल सिस्टम कहलाता है। तो ये इस तरह से ड्रॉ करते हैं और स्टेबिलिटी निकालते हैं। आइए कुछ प्रश्न देख लेते हैं। ये आपका ट्रांसफ़र फंक्शन दिया हुआ है 1000/1 + 0.1 s + 1 + 0.001 s। ये आपका दिया गया है। इसका हमें बॉडी प्लॉट ड्रॉ करना, गेन मार्जिन और फेस मार्जिन निकालना है। अब पहली चीज़ है आपको s = j⍵ पुट करना है। आपने रखा। पहला काम क्या करना है? टाइप ऑफ सिस्टम। यहाँ पे ओरिजिन पे कोई पोल नहीं है तो ये आपका जीरो टाइप सिस्टम हो गया। जब जीरो होगा तो इनिशियल स्लोप जो होगा आपका एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा 0 dB/डिकेड। अब क्या है? इनिशियल जो गेन है, जो आपका पॉइंट है, जो यहाँ से शुरुआत होगी वो 20 log/10 के आपका वो ओपन लूप गेम में आप पुट करेंगे तो ये 60 dB से शुरू होगा। कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज कौन कौन सी है आपको दिख रहा है? यहाँ 10 और 1000 है। यहाँ केवल पोल्स है, कोई जीरोथ नहीं है। अब इनिशियल से लेके ω1 आपको पता है टाइप 0 है तो 0 स्लोप होगा। ω1 से ω2 जाएगा तो आपका -20 ऐड होगा तो -20 होगा। फिर ω2 से एंड जाएगा, फिर -20 ऐड होगा तो -40 जाएगा। क्यों ऐड होगा -20? क्योंकि ω1 और ω2 दोनों आपके पोल्स हैं। आइए देख लेते हैं। ये 60 हमने कहाँ से निकाला है?
आपको पता है टाइप 0 सिस्टम है, तो हमने इसको यहाँ से निकाला। इनिशियल स्लोप कहाँ से शुरू होगा, ये 60 dB है, तो यहाँ से 60 आपने मार्क कर लिया। ठीक, दूसरा आपका टाइप 0 सिस्टम है, तो कोई स्लोप नहीं रहेगा, कोई स्लोप नहीं रहा तो आपकी पैरेलल लाइन चलेगी एक्स एक्सिस से। ठीक है, अब आप पहुँचे 10 पे, आपने कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज पहले ही मार्क कर रखी है, यहाँ तक ये प्लॉट रहेगा। फिर इसमें स्लोप चेंज होगा। ठीक है, अब स्लोप कितना चेंज होगा, -20 पर dB पर डिकेट का है। ठीक है, 10 से आपको 1000 जाना है, यहाँ 2 डिकेट है, टोटल चेंज कितना होगा, -40 का होगा। 10 से 100 जाएंगे तो -20 का चेंज होगा, यहाँ 60 है, 60 का -20 किया होगा, -40 होगा। फिर फर्दर क्या, 100 से 1000 जाना है, फिर -20 का चेंज होगा, तो फिर ये 20 पे पहुंच जाएगा। टोटल चेंज होना है 40 dB पर 2 डिकेट, जो कि 20 dB पर डिकेट का फॉल आउट है। फिर यहाँ पे रहा, फिर ये फर्दर मूव करेगा, -40 dB पर डिकेट, 1000 थे 10,000 जा रहा है, तो ये -20, ये 20, दोनों के बीच कितना रेशियो है, 40 का डिफरेंस है, और ये एक डिकेट है, तो ये -40 पर डिकेट आपने ड्रॉ कर लिया। दूसरा आपने फेस निकाला। फेस को कैसे निकाला हमने, फेस का ये मेरा कैलकुलेशन है, ये कैसे निकला, इस ट्रांसफ़र फंक्शन से मैंने निकाला इसको। ये इसका मैथमेटिकल फार्मूला है, डिफरेंट वैल्यूज़ मैंने पुट की, ये एंगल निकाला और मैंने यहाँ पे एंगल पुट कर लिए, फिर मैंने ग्राफिकली इसको कैलकुलेट किया। फिगर नॉर्मली आपके बने नहीं हैं जैसा बनना चाहिए, इसको ये रफली ड्रॉ हुए हैं, तो कैलकुलेशन इसमें ये है कि 26 डिग्री आ रही है फेस मार्जिन की वैल्यू, जो कि पॉजिटिव है, और गेन मार्जिन ये कहीं कट नहीं रहा है, तो गेन मार्जिन इनफाइनाइट रहेगा, जो कि इनहेरेंट स्टेबल सिस्टम है आपका। आइए दूसरी प्रॉब्लम को हम गौर फरमा लेते हैं। आइए चलिए एक नई प्रॉब्लम को डिस्कस कर लेते हैं। इस प्रॉब्लम में आप देख रहे हैं कि ये टाइप 2 सिस्टम है, क्योंकि इसमें 2 पोल ओरिजिन पे हैं और इसमें ओपन लूप गेन 16 दे रखा है। तो आपको पता है टाइप 2 सिस्टम है, इनिशियल स्लोप -140 dB पर डिकेट होगा, और ये कहाँ से शुरू होगा, ये रूट के से शुरू होगा, क्योंकि टाइप 2 सिस्टम है जो मैंने बताया। ओमेगा एक्सिस पे ये √16 = 4 पे शुरू होगा। ठीक है, 4 से शुरू होगा, -40 पर dB का स्लोप बनेगा। आपको करना क्या है, 4 से लेके 0.4 तक आपको -40 dB पर डिकेट की लाइन ड्रॉ करनी है। मींस 4 पे 0 से लेके शुरू करना है और -4 तक 40 तक ले जाना है, उसके बाद उसको एक्सटेंड कर देना है जहाँ पे आपका ये एक्सिस मिलता हो। इसको हम अभी दिखाएंगे आपको कैसे मैंने ड्रॉ किया है। इसमें कितने पोल्स हैं आपको नज़र आ रहा है, इसमें 2 पोल्स हैं जो कि ओरिजिन पे नहीं है, 8 और 10, और एक 0 है जो कि 2 पे है। तो इसमें कुल मिला के 2 पोल्स, एक 0 से और दो पोल्स आपके ओरिजिन पे हैं। पोल्स ओरिजिन पे होने से मतलब है ये आपका किस टाइप का सिस्टम है ये आपको बताते हैं। अब मैंने किया है, ये कैसे स्लोप है, इनिशियल से 2 तक जाएगा -40, 2 से 8 पे जाएगा -40 +20, क्योंकि आपका जो 2 है वो 0th है, इसमें +20 का स्लोप होगा तो ऐड होगा, तो -20 रह जाएगा। फिर 8 से 10 जाएगा। अब 8 क्या है आपका, 8 एक पोल है, तो -20 dB पर डिकेट का इसमें ऐड होगा, तो -40 होगा। 10 से लेके एंड तक ये होगी, 10 भी एक पोल है, तो ये -60 जाता है। अब मैंने इसको कैसे ड्रॉ किया है उसको आपको देख लीजिए। इसमें 2 पे जो गेन है वो G1 लिया गया है, 8 पे जो है फ्रीक्वेंसी जो है कॉर्नर फ्रीक्वेंसी जो कि पोल है उस पर G2 लिया गया है, 10 है जो कि G3 लिया गया है। G1 G2 G3 जस्ट समझाने के लिए लिए गए हैं। अब पहला स्टेप मैंने ये किया है, इनिशियल स्लोप ड्रॉ किया है -40 का। अब वो कैसे ड्रॉ किया है उसको आप देख लीजिए। ये 4 है, ये आपने मेंशन कर लिया, 10 पावर 0 जो कि 1 है, ये आपका 10 पावर 2 है, ये 10 पावर 3 है, फर्दर है। ठीक है, 10 पावर -1 है, 0.1 है। अब आपने 4 से 0.4 यहाँ पे कहीं आएगा, तो ये 40, ये सीधी लाइन मैंने खींच ली और सीधी लाइन को मैंने एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, अब ये आपकी -40 पर dB की लाइन हो गई। अब आपको पता है कि
आपका एक पॉइंट 2 जीरोथ है, ठीक है, 2 यहाँ पे लाई कर रहा है, तो आपको यहाँ पे मार्क कर लेना है। यहाँ पे आपने मार्क कर लिया तो ये लाइन सेगमेंट यहीं तक रहेगा। फिर आपको ये 2 है, ये 2 है, ठीक है, 2 से लेके 20 तक, अब यहाँ पे टर्न की बार 1 है, ये करीब करीब 20 रहेगा यहाँ पे। तो 2 से लेके 20 तक आपने -20 dB पर डिकेट की लाइन खींच ली, ठीक है। ये G1 है, G1 -20 यहाँ पे लाई करेगा, ये लाई कर रहा है, ये -20 पर dB पर डिकेट की मैंने लाइन खींच ली। अब हमें क्या करना है, 2 से 8 तक ये -20 dB पर डिकेट रहेगा, फिर 8 से इसमें स्लोप में फिर चेंज होगा। खास चीज़ ये देखिए, तो हमने यहाँ पे 8 यहाँ पे कट रहा है, यहाँ पे लिया, डैश किया G2, ठीक। फिर G2 -40 जहाँ तक लाई करेगा, ये कोई लाई कर रहा है, ये लाइन है, ये मैंने इसको यहाँ तक खींच लिया पूरा, -40 dB पर डिकेट की लाइन है, ठीक है। फर्दर ये 10 तक रहेगा, 10 से ये फर्दर चेंज होगा, फर्दर चेंज कितना होगा, 10 से लेके एंड तक -60 dB पर डिकेट का चेंज होगा। फिर मैंने इसको -60 dB पर डिकेट की लाइन खींच ली। जो भी 10 में पॉइंट होगा, 10 से लेके जो भी रहा होगा -70 तक जो भी रहा होगा, मैंने उसकी लाइन खींच ली। तो ये आपका एक ये गेन मार्जिन रहा, गेन रहा, गेन मार्जिन जो भी कहिए, और ये आपका रहा फ्रीक्वेंसी प्लॉट। फ्रीक्वेंसी को आपको लॉगरिथमिक स्केल में ड्रॉ करना है। ये इसका रहा आपका फेस प्लॉट, जो कि फेज़र के बीच में खींचा गया है। इसको बताते हैं कैसे मैंने निकाला। इसके लिए उसके हिसाब से, फॉर्मूले के हिसाब से आपको निकाल लेना है। ये 2 पोल्स आपके जो लाई कर रहे हैं ओरिजिन पे, ये जीरोथ, ये 2 अदर पोल, वैल्यूज़ डिफरेंट रखी। वैल्यू आपको वो चूज़ करनी है जो कि इस स्केल में लाई कर रही है, उसी के हिसाब से आपने ड्रॉ किया और ये निकाला, चीज़ किया। इसमें आपको फेज मार्जिन मिल रहा है -8, गेन मार्जिन मिल रहा है -2 का, दोनों नेगेटिव हैं, सिस्टम आपका अनस्टेबल है। ये एक छोटी सी प्रॉब्लम रही है। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।